नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंद, अध्याय 25, श्लोक क्रमांक 41। का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रियदर्शनम न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं। का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं। का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं। का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं। शब्दार्थ। का कौन, नाम निस्संदेह, वीर हे वीर पुरुष, विख्यातम सुप्रसिद्ध, वदान्यम उदार, प्रियदर्शनम सुंदर, न नहीं, वृणीत स्वीकार करेगा, प्रियम सरलता से, प्राप्तम प्राप्त हुआ, मादृशी मुझ जैसी, त्वादृशम तुम्हारे समान, पतिम पति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ हो। तात्पर्य। प्रत्येक पति निस्संदेह अपनी पत्नी के लिए वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर ना दिखे, भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा। पति अत्यंत उदार माना जाता है क्योंकि वह पत्नी को जितनी वह चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाह रहती है, अतः कोई भी पति जो काम की तुष्टि कर सके और इच्छानुसार बच्चे उत्पन्न कर सके, अत्यंत उदार माना जाता है। न केवल संतानें उत्पन्न करके पति उदार बनता है, वरन अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र देकर वह उसे अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनु संहिता की संस्तुति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि उसे कुछ गहने दे, क्योंकि स्त्रियों को सामान्यतः घर, गहनों, वस्त्रों तथा बच्चों इत्यादि की चाह होती है। इस प्रकार स्त्री ही सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है। इस प्रसंग में विख्यातम शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे कभी कभी बलात्कार कहते हैं। यद्यपि बलात्कार वैध नहीं है, किंतु यह तथ्य है कि स्त्रियां ऐसे मनुष्य को चाहती हैं जो बलात्कार में पटु होता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यह श्लोक स्त्री जो पुरंजनी है पुरंजन को संबोधित करते हुए कह रही है, हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ हो। ये जो गुणों का वर्णन जो शब्द हम देखते हैं श्लोक में, वदान्य विख्यातम प्रिय दर्शनम और प्रियम प्राप्तम, तो एक्चुअली जितने भी विशेषण हैं, सद्गुण है, ये भगवान के भक्तों के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं के लिए इनका प्रयोग उपयुक्त है। तो विख्यातम, प्रसिद्ध, तो वास्तव में सही मायने में कौन प्रसिद्ध है? हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद होता है तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं रामानंद राय से, कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि सभी कीर्तियों में से, सभी प्रकार की प्रसिद्धि में से कौन सी सबसे बड़ी प्रसिद्धि है? तो रामानंद राय उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण के भक्त के रूप में पहचान होना, तो यही सबसे बड़ी फेम है, सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। हम देख सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो सर्वथा प्रसिद्ध है। तो ज्वलंत उदाहरण आता है हनुमान जी का। तो कितने 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 वर्षों से त्रेता युग, और रूप गोस्वामी तो बताते हैं ना, ये वाला त्रेता युग नहीं, ये तो 24वीं साइकिल है, 21वीं साइकिल का त्रेता युग। तो कितने कितने अरबों खरबों वर्षों से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं हनुमान जी, उनकी ग्लोरीज, उनका गुणगान हर जगह हो रहा है। तो क्या किया था हनुमान जी ने? सुंदरकांड प्रमुख है ना, उनका पाठ करते हैं लोग, तो इसमें उल्लेख आता है कैसे हनुमान जी ने एक छलांग लगाई थी। कौन सा? त्रिकूट पर्वत, महेंद्र पर्वत, और कितनी 100 योजन लंबी छलांग लगाई, और वो जो इंडियन ओशन को क्रॉस करके लंका पहुंच गए। तो कल को कोई 110 योजन या 200 योजन की छलांग लगा लेगा तो वो क्या हनुमान जी को पीछे छोड़ देगा? फिर भी हनुमान जी की प्रसिद्धि को वो लांग नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त हैं उनकी सभी क्रियाएं कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, तो भगवान की सेवा के निमित्त है। तो इसलिए जो उनका जो फेम है,
वो रियल फेम है। मतलब वो उसकी रियलिटी है, मतलब वो सही मायने में वो कीर्ति है। और फिर हनुमान जी ने क्या किया था, लंका में जाके सीता माता की सुध ली, और वापस आने से पहले क्या जला दिया था ना अपनी पूंछ से, पूरी लंका को स्वाहा कर दिया। तो कोई मतलब कोई किसी की सिटी को जला देगा तो क्या उसका नाम होगा क्या, क्या न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट आएगी कि टेररिस्ट पकड़ा गया, अभी इसको जेल सज़ा सुनाई जाएगी, कोर्ट में पेशी लगेगी, केस होगा। और फिर ये हुआ था ना इनके साथ, कसाब और वो कौन थे जिन्होंने मुंबई में वो तो क्या हुआ, हम इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम फांसी की सज़ा। तो हनुमान जी ने तो कितने हाहाकार मचाया, और क्या हो रहा है उनका गुणगान किया जा रहा है कितना कितना रामायण में। तो हालांकि तो बाह्य दृष्टि से तो वो घृणित कार्य है, लोगों को कष्ट में डालना, उनके लिए इनकन्वीनियंस, आपत्तिजनक परिस्थिति क्रिएट करना। लेकिन क्योंकि वो सब प्रभु श्री राम की सेवा के निमित्त है, तो इसलिए सब वो ग्लोरियस है, सब वो महिमान्वित है। फिर हम गोपियों का उदाहरण देखते हैं। गोपियों ने तो उनका प्रसिद्ध है ना, आई थिंक कौन से बृहद भागवतामृत में उल्लेख आता है कैसे मतलब भगवान के भक्तों के अलग अलग ग्रेडेशन है। तो कैसे पांडव, फिर सॉरी प्रहलाद महाराज, फिर उनसे ऊपर पांडव, फिर उनसे ऊपर यदुवंशी, यदुवंशियों के ऊपर उद्धव, और उद्धव से भी श्रेष्ठ सर, सबसे श्रेष्ठ सर गोपियों का बता रखा है। तो गोपियों ने तो क्या किया था, प्रभुपाद बताते हैं डेड ऑफ नाइट, पूरे रात के प्रगाढ़ रात के समय सब कुछ छोड़कर वो क्या कर रही है, कृष्ण के साथ नाच रही है, उनके साथ संग का आनंद उठा रही है। तो बाह्य दृष्टि से तो ये किसी स्त्री का पुरुष के साथ मिलन, तो ये तो कंडेम्ड है, निंदनीय है। लेकिन वो सब क्योंकि कृष्ण के निमित्त है। हालांकि उनके पतियों ने, उनके पिता ने, पुत्रों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण, मतलब उनको आनंद प्रदान करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उन्होंने किसी भी इम्पेडिमेंट की, किसी भी रुकावट की परवाह नहीं की। तो इसलिए उनका ये कार्य मतलब इतना प्रशंसनीय है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि सन्यासी शिरोमणि है, तो वो उनका सराहना करते हैं। रम्या क्या है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन्या कल्पिता। हम समझ सकते हैं कि कैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी जो ग्लोरी है, तो उनकी कीर्ति, तो वो वास्तविक मायने में कीर्ति है। बाकी मतलब भौतिक जगत में तो और कोई प्रसिद्धि का या प्रशंसा का पात्र है ही नहीं। एक बार एक उदाहरण सुना था, एक भक्त बता रहे थे कि जैसे भौतिक जगत में एक दूसरे को मतलब कैसे कहें, ग्लोरीफाई किया भी जाता है, तो उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति का गुणगान करना नहीं होता, क्योंकि कोई कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसमें वैसे भी कोई गुण नहीं हो सकता। तो खाली अपना चमचागिरी करना, अपना अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए। तो जैसे एक बार एक गधा और एक सूअर वो आपस में मिलते हैं, और गधा सूअर को बोलता है तुम कितने सुंदर दिखते हो, और सूअर गधे को बोलता है तुम कितना सुंदर गाते हो। तो सबको पता है, ना तो गधा तो क्या ढेचू ढेचू करता है, तो ना तो सुंदर गाने आता है, और सूअर तो नाली में रहने वाला, तो वहाँ सुंदर दिख सकता है। तो खाली अपने मतलब भौतिक जगत में पूरा फ्लैटरी है, अपना पर्पस, अपने मीन्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन भक्तों का जो भगवान के शुद्ध भक्त जो गुणगान है, उनकी जो प्रसिद्धि है वो वास्तविक प्रसिद्धि है। तो इस भौतिक जगत में अनेक अनेक फेमस पर्सनैलिटीज़ हुए हैं, लेकिन अभी कहाँ गई उनकी प्रसिद्धि। मतलब महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, उनको कहा जाता है। एक वीडियो बहुत फेमस था ना, कैसे उनको साउथ अफ्रीका की ट्रेन में पकड़ के बाहर निकाल दिया गया था, बहुत पहले देखते थे, तो बहुत ही हिट बन गया था वो। पर अभी वो कहाँ गया फिर,
अभी तो खाली गांधी मतलब क्या, वो 500 के नोट पे वही अच्छे लगते हैं। और फिर या तो 2 जनवरी, सॉरी 2 अक्टूबर जब होता है तथाकथित जयंती उनकी, तो उस समय जो पॉलिटिशियंस होंगे तो वो भी, ऐसा नहीं उनके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड का भावना है, वो तो खाली वोट बैंक के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जो उनकी तथाकथित समाधि है राजघाट न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे जाके कुछ पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। तो बाकी समय तो क्या, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि उनके स्टैचूज़ पे क्या होगा, तो 365 में से 364 दिन तो कबूतर बैठ के बीट करेगा, और फिर जब 2 अक्टूबर आएगा तो उसको चमका देंगे। तो ये क्या, तो ये बहुत ही वोलाटाइल, कुछ फेम नहीं है उनका। फिर हम मतलब जब स्कूल में थे तो देखते थे क्रिकेट ना, तो बड़े तब सुनते थे अच्छा ये क्या सुनील गावस्कर, कपिल देव, तो उनका बड़ा नाम होता था। लेकिन कुछ सालों में जब कॉलेज तक पहुँचे तो किसी को पता भी नहीं था कौन सुनील गावस्कर है। तब तो सचिन तेंदुलकर उनका नाम आ गया था। और फिर अभी कुछ समय वो भी ख़त्म, फिर धोनी, फिर अभी कौन है, विराट कोहली शायद, पता नहीं। मतलब वो जो पहले अपना बल्ला चलाते थे, वो फिर वहाँ से बाहर आके क्या वो कमेंटेटर बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी मतलब समय के हिसाब से तो उनका वो भी जो ओहदा था, वो पद भी माया छीन लेती है। लेकिन उन सबका नाम किसको स्मरण है अभी, लेकिन हनुमान जी और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका यश पहले भी था, अभी भी, और आगे भी रहेगा। तो ये हम जो कृष्णा बुक में पढ़ते हैं ना, बीटल्स, ये जॉन क्या नाम था, जॉर्ज हैरिसन जिन्होंने लिखा है। तो एक समय था जब बीटल्स को मतलब लोग पूरे फैन थे, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन के। अभी किसको पता है, मतलब माइकल जैक्सन के फिर भी कुछ गिने चुने लोग बचे होंगे जो बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन समय के साथ उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो जो एकमात्र रियल सेंस में जो प्रसिद्ध है वो भगवान और उनके शुद्ध भक्त। और फिर आगे जो पुरंजनी है वो वदान्य कहकर पुरंजन को सब संबोधित करती है। तो कौन है वदान्य, चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो रियल मैग्नेनिमस, मतलब चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अनुयायी हैं, तो वही वास्तविकता में वदान्य कहलाने की योग्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको रूप गोस्वामी क्यों ऐसा बता रहे, कृष्ण प्रेम पदाय थे, क्योंकि वो जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, अनार्पिता चरम चेरा करुणा अवतीर्णो कलो। तो कलयुग के लोगों को, जो कि हर दृष्टि से प्रायण अल्पायु सभ्या कलावस्मिन योगे जना मंदासु मंद मत्यो मंद भागा युद्धता। तो कलयुग के जीव जो कि हर दृष्टि से मतलब घृणित है, जिनका आयु का अवधि बहुत कम है, छोटी छोटी बात पे लड़ने को तैयार रहते हैं, तो जो हर दृष्टि से अयोग्य है, तो ऐसे मतलब मोस्ट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को चैतन्य महाप्रभु क्या, जो सर्वोत्कृष्ट प्रदान कृष्ण प्रेम, मतलब आप सोचिए ना, कोई भिखारी बैठा है फुटपाथ पे और कोई व्यक्ति आया और उसको मर्सिडीज की चाबी दे जाए, तो उसके लिए तो पूरा धमाका हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो सबसे जो अयोग्य लोग हैं उनको चैतन्य महाप्रभु क्या कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो ये उनकी महावदानता है, उनकी उदारता है। तो इसी तरह भगवान के भक्त भी वो वदान्य हैं रियल सेंस में, क्योंकि जो उनका प्रदान है वो जीवों का सही मायने में, सही रूप में मंगल कर सकते हैं। तो अधिकतर मतलब इस भौतिक जगत में लोग अपनी पहचान शरीर से करते हैं, और उनके लिए जो भी उनके बॉडी डिमांड्स हैं, तो शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो उनको पूर्ण करता है, तो उनके लिए वो उदार बन जाता है। जैसे यहाँ पर जो पुरंजनी थी, तो यहाँ पुरंजन को वो वदान्य ऐसा कहकर संबोधित कर रही है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाह रहती है, अतः कोई भी पति जो काम की तुष्टि कर सके और इच्छानुसार बच्चे उत्पन्न कर सके अत्यंत उदार माना जाता है। तो तो जैसे यहाँ पर पुरंजनी है, वो भौतिक इच्छाओं से, काम इच्छाओं से त्रस्त है, तो आशा कर रही है कि पुरंजन उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा।
तो इसलिए वो उनके लिए वरदान्य है। तो ऐसा प्रसंग हम देखते हैं भागवतम के 9वें स्कंद में भी। तो जब कथा थी ना शर्मिष्ठ और देवयानी की कि कैसे वो उनको कुएं में गिरा देती है और फिर ययाति महाराज उनको निकालते हैं और फिर वो भी वही संबोधित करती हैं उनको, देवयानी की, आप वरदान्य हो। कि ठीक है, एक तो उन्होंने उनको संकट भरी परिस्थिति से निकाला, लेकिन उसके पीछे एक और इंटेंडेड मीनिंग है कि अभी आप मुझे आप मेरा पानी ग्रहण करो, मुझे स्वीकार करो। मतलब वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था ना कि कोई पुरुष किसी स्त्री को टच कर ले तो फिर वो अन्य के साथ विवाह नहीं हो सकता था। तो इस भौतिक जगत में क्योंकि लोग इतना ध्यात्म बुद्धि में अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, तो उनके लिए इस शरीर को जो भी कोई रिलीफ देने वाला है, मतलब जो भी बॉडली वेलफेयर वर्क करे, तो उनके लिए वो प्रशंसनीय है, वो वरदान्य है, वही सबसे बड़ा हम परोपकार समझा जाता है। हम देख सकते हैं ना, मतलब जैसे दानियों का नाम लिया जाता है, तो उसमें जो बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, इन्होंने इतने अनाथालय खोले, तो एक भौतिक दृष्टि से जो वेलफेयर वर्क कर रहे हैं, परोपकार के कार्य कर रहे हैं, तो उसको प्रशंसनीय समझा जाता है। जैसे मदर टेरेसा का उदाहरण आता है, तो उनको सम्मानित किया गया था ना नोबेल पुरस्कार से। तो ऐसे लोग को फिर गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है कि उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत सारे होमलेस पीपल थे जिनको घर से निकाल दिया गया था, तो ऐसे बूढ़े लोग, और उन्होंने अनाथालय खोले और वहाँ पर मतलब बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति जिनको जो सड़क पे पड़े थे, जिनको कोई पूछने नहीं वाला था, तो उनको मरहम पट्टी की गई, और फिर वो मतलब ऐसा नहीं मृत्यु से बच गए, मतलब वो सड़क पे मरने के बजाय, मतलब वो कलकत्ता की सड़कों पे मरते, तो अभी सड़क पे मरने के बजाय कहाँ मदर टेरेसा के बेड पे मरे, और मतलब वहाँ पर उनको खाने का व्यवस्था किया गया। तो मतलब वो तो क्या, क्रिश्चियनिटी में तो पूरा बीफ और क्या चिकन का सूप और सब मांस, मतलब अच्छे से मांस खिला के उनको मरने की व्यवस्था की गई। जो पहले सड़क पे मरते, हो सकता है शायद भगवान का नाम सुन लेते, कलकत्ता, मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ तो सुना होगा, तो वो सब भूल के उनको एक ऐसी अवस्था में लाया गया जहाँ पर वो टीवी देखते हुए और मांस खाते हुए मरेंगे। तो ये तो क्या, मतलब ये क्या परोपकार कार्य है। प्रभुपाद जैसे आई थिंक गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, तो ये कंपैशन क्या है, दिस इज लाइक कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्रॉनिंग मैन। कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उस डूबते हुए व्यक्ति का शर्ट बचा लेना, कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपने उसकी जैकेट बचा ली, लेकिन वो व्यक्ति तो डूब गया। तो जो भक्त होते हैं वो रियल सेंस में वरदान्य है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो जीव है उसकी वास्तविक पहचान क्या है, वो शरीर तो एक कवरिंग है, वो आत्मा है। तो कैसे आत्मा का असली कल्याण हो सके, तो उसके उस ऐसा करने के लिए, उनके आत्म कल्याण के लिए वो कार्यरत होते हैं, कार्यशील होते हैं, तो वो रियल सेंस में वरदान्य है। जैसे एक प्रॉपर एग्जांपल देते थे कि मतलब कोई बच्चा है जो अपने बाप से बिछड़ के मारा मारा फिर रहा है, तो किसी को दया आएगी, तो आप मतलब आपने उसको देखा, आपको दया आई, आपने उसे खाने को दिया, तो एक टाइम आप खाने को दोगे उसको, फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर दोबारा दे दोगे खाने को, लेकिन फिर तीसरी बार चौथी बार भूख तो उसको लगेगी हमेशा। कुछ पहनने को दोगे, कपड़ा कुछ समय रहेगा फिर फट जाएगा, लेकिन अगर आप उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसके पिताजी को सौंप दोगे, तो जो उसके पिता है वो तो पूरा जीवन शाश्वत काल तक उसका ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह तो जो भगवान के भक्त हैं वो वास्तविक रूप में वरदान्य हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि जो सभी जीवात्माएं वो भगवान से अपना संबंध भूलकर इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रही है, तो कैसे इनका हाथ कृष्ण के हाथों में पकड़ाया जाए। तो ये जो प्रचार कार्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। तो
पुस्तक बांटना मतलब प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करना, मतलब जीवात्मा को एक ज्ञान देना, जिससे जो लोग अज्ञानता में वो जान सके कि कैसे वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो भगवान कृष्ण की नित्य दास है, और कैसे उनसे संबंध स्थापित करके हमेशा के लिए उनके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तो ये मतलब ये असली वेदांता है। तो ये वैष्णव का एक गुण है, पर दुख दुखती। तो जब वो देखता है कि कैसे जीवात्मा कष्ट में, तो उसमें जो स्वाभाविक गुण है कंपैशन का, दया का, वह विकसित होता है, और उनके असली कल्याण के लिए। तो ऐसा नहीं मतलब हम कोई भक्त बीमार है तो हम भाई ये तो शरीर बीमार है तो केयर नहीं करेंगे, तो वो भी एक्सट्रीम सेंस नहीं है। मतलब हम भक्तों को दवा व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि वास्तव में जो चरम कल्याण है जीवात्मा का, वो इस भौतिक अर्थ से छूट के भगवान के धाम जाने में। तो कैसे जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, वो सबसे बड़ा एक्ट है चैरिटी का। तो हम देखते हैं भागवतम के 10वें स्कंद में भी गोपी गीत में गोपियाँ गान कर रही थी, तो ऐसा वर्णन आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ऐसा कह रही हैं गोपियाँ कि जो भी आपके कथाओं के अमृत को दूसरे तक पहुँचाने में लगा, भुवि गृह्णन्ति है, आपकी ग्लोरीज को स्प्रेड कर रहे हैं, वो भूरिदा जना, वो सबसे म्यूनिफिसेंट, सबसे ज़्यादा वदान्य है, सबसे महान परोपकार का कार्य वो कर रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद बता रहे कि पति अत्यंत उदार माना जाता है, क्योंकि जो मैं अपनी पत्नी को जो भी अभिप्सित वस्तुएं हैं उसकी, उनको संतान चाहिए, गहने, यहाँ पे प्रभुपाद विशेष मेंशन करने की, स्त्रियों का आभूषण बहुत पसंद होते हैं। तो कोई पुरुष अपनी पत्नी को तो ये सब प्रदान कर रहा है, बच्चे, आभूषण, वस्त्र, खाने के लिए भोजन, तो ये बेसिक नेसेसिटीज तो ये हर एक पति का कर्तव्य है। लेकिन एट द सेम टाइम जो उसका सुप्रीम ड्यूटी है, जो उसकी जिसके लिए वो रियल सेंस में पति है, तो वो नहीं भूलना चाहिए। और वो क्या है, तो 5वें स्कंद में ऋषभ देव बताते हैं ना, गुरु ना सस्यात स्वजनो ना सस्यात, आगे क्या, पिता ना सस्यात जननी ना सस्यात, दैवम ना तत्सात ना पतिश्च सस्यात ना मोचेत या समुपेत मृत्यु। तो ऋषभ भगवान बता रहे कि तो असली में गुरु, स्वजन, माता पिता, पति, तो तभी वो वाकई में कहलाए जाएंगे जब उन पे जो आश्रित है। तो अगर जिस प्रकार पत्नी अपने पति पे आश्रित होती है, तो पति का एक परम कर्तव्य है कि वो खाली उनको ये गहने और अच्छा भोजन, वस्त्र और संतान ही ना दे, बल्कि वो जो जीव है उनकी पत्नी के शरीर में, तो उनको इस जन्म मृत्यु से निकालने का, उसमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन दे। तो ये उनकी सुप्रीम ड्यूटी है, उनका परम कर्तव्य है, तभी वो असली में पति है और वदान्य है। और फिर ये तीसरा गुण यहाँ पर पुरंजन के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रिय दर्शनम, मतलब बहुत ही सुंदर। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है, तो इसको मतलब ऐसा नहीं खाली स्त्री पुरुष, इसको जनरलाइज हर सेंस में किया जा सकता है कि किसी के लिए भी कोई व्यक्ति अगर प्रिय है तो उसके लिए बहुत ही सुंदर बन जाता है, मतलब जिससे भी हम प्रेम करते हैं तो व्यक्ति हमारे लिए बहुत सुंदर बन जाता है। तो प्रभुपाद जैसे बताते हैं अक्सर अपने प्रवचनों में कि मतलब माँ बाप के लिए उनके बच्चा बहुत प्रिय होगा। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि वो अपने बच्चे का नाम रख देंगे पद्मलोचन, चाहे बच्चा काना हो, भैंगा हो, लेकिन उनके लिए वो पद्मलोचन, मतलब जिसकी आंखें कमल जैसी है। तो ये प्रेम है। कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, कहते भौतिक जगत में तो जो भी प्रेम है, लेकिन इंग्लिश में एक सेइंग भी है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो वास्तविक मतलब असली सुंदरता तो भौतिक जगत में होती नहीं, वो तो आध्यात्मिक जगत में, लेकिन तो जो ब्यूटी है वो प्रश्न है परसेप्शन का,
दिखने वाले का। लेकिन जो असली सुंदरता है वो तो किनकी है? श्याम सुंदर की। हम देख सकते हैं गोपियों की आंखों में कृष्ण कितने सुंदर थे। क्यों? 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट क्या, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ नैनो नैनो सेकंड के लिए भी उनका जो विछोह था कृष्ण का, वो गोपियों के लिए असह्य था। वो ब्रह्मा जी को भी कंडेम करती थी, उनको गाली देती थी कि कैसा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने नहीं आती कि उन्होंने ये आंखों पे क्या पलके बना दी, जिसकी वजह से आंख झपकती है और कृष्ण हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो ये मतलब कोई कितनी भी कैसे कहें आशिकी की स्टोरीज लिख दे, लेकिन इतना इतना प्रेम कि एक नैनो सेकंड का भी जो बिछो अपने प्रेमी से असह्य है, तो कौन सोच पाएगा। तो ये रियल प्रेम है जो भगवान के शुद्ध भक्तों का उनके प्रति होता है। और तो जैसे भगवान सुंदर है, उनके भक्त भी, तो भक्तों की सुंदरता होती है उनके गुणों से। शारीरिक सुंदरता तो क्या है, एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी व्यास पे जो ऑफरिंग में लिख रहे थे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद थैंक्स कर रहे थे कि कृष्णा का, कि मतलब उन्होंने मुझे ऐसा शरीर दिया जो कि स्त्रियों को आकर्षित करने वाला नहीं है। तो एक्चुअली भक्त अपने गुणों से सुंदर होता है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारे। तो सभी जो मतलब वैष्णविक सुंदर होता है अपने गुणों से, और कोई भक्त भगवान की भक्ति में लगता है तो सभी भगवान कृष्ण के जो दिव्य गुण है वो क्रमशः धीरे धीरे भक्त के चरित्र में प्रकट होने लगते हैं। तो वो जो भगवान कृष्ण के गुण जो कि एक भक्त रिफ्लेक्ट करता है, जैसे डायमंड बहुत अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि वो अंधकार में नहीं, वो सनलाइट में, रोशनी में वो अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वैसे एक भक्त भगवान कृष्ण के गुणों को ही प्रदर्शित करता है, मैनिफेस्ट करता है, तो इसलिए बहुत ही वो प्रिय दर्शनम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। अदरवाइज इस भौतिक जगत की सुंदरता तो क्या है, वो तो लिक्विड ब्यूटी, तो बहुत ही वो टेम्परेरी है, बहुत ही क्षणिक है। लेकिन भ्रमवश जो लोग हैं उस जो तथाकथित क्षणिक सुंदरता है, तो उसके लिए कितने मतलब कितने आसक्त हैं। मतलब तो हम देख सकते हैं ना, भागवतम में भी आता है 12वें स्कंद में, लावण्यम केश धारणम। तो ये कलयुग का लक्षण है कि लोग सोचेंगे कि मैं सुंदर बाल रखूँगा तो मैं अच्छे मतलब बड़े बड़े बाल रखूँगा तो सुंदर दिखूँगा। मतलब हेयर स्टाइल के लोग, फैशन के नाम पे लोग कितना कितना क्या क्या नहीं करते हैं। कभी वो सर पे केक केक बना लेते हैं, कभी स्पाइक्स। मतलब हमें याद है जब पढ़ते थे स्कूल में कॉलेज में, तो कोई मूवी आई थी, तन इसमें कोई खान थे, आमिर खान या गरीब खान जो भी, तो उनका एक ऐसे उन्होंने एक लाइन रेखा बना ली थी। तो वैसे मतलब ऐसे बाल तो है नहीं और एक रेखा ऐसे बना रखी है जिसमें बाल नहीं है, जैसे स्त्रियों की मांग होती है वैसे। तो सब लड़के वैसा हेयर स्टाइल। फिर कोई मूवी में क्या वो ऐसे इतनी दाढ़ी रख ली होती है जैसे मक्खी बैठी होती है, तो सब लड़के फिर ऐसे मक्खी रख के आ गए। मतलब कितना दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग कितने पागल है ना, देहात्म बुद्धि व्यक्ति को कितना मतलब कैसे कहें, दुर्बुद्धि कुबुद्धि बना देती है कि व्यक्ति विचार भी नहीं करता। और वो मतलब ये टेम्परेरी ब्यूटी के लिए हम देखते हैं ना, ये तो पूरा मेकअप इंडस्ट्री तो कितना बड़ा बिजनेस है। मतलब ये तो पहले जल्दी समझा जाता था ब्यूटी मतलब लेडीज़ के लिए होता है ना ब्यूटी पार्लर, अभी तो लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, कॉमन सबके लिए एक ही ब्यूटी पार्लर है। तो लोग कितना कितना पैसा उस पर स्वाहा करते हैं ना अपने आई ब्रोज बनाने के लिए। मतलब कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर वो भौहें ऐसी दिख रही है या पतली दिख रही है, आई लैशेज़ बनाने के लिए, मतलब नाखून नेल को पॉलिश करना, मतलब कितना वो मीनिंगलेस एक्टिविटी है इस पर पॉलिश करना। और कितने कितने लोग हज़ारों मतलब कितना कितना पैसा खर्च करते हैं नेल पॉलिश लिपस्टिक के लिए। तो वैसे भी वो शरीर को नुकसान देने वाली है, और समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी।
लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो जो चीप तथाकथित सुंदरता है, वो सुंदरता क्या, हम दूसरों का अटेंशन कैच करने की ये जो इच्छा है, तो उसके लिए व्यक्ति मतलब कितना कितना श्रम करते हैं, और वास्तव में वो कितना भी छिपा ले, जितना मर्जी प्रयास कर ले कॉस्मेटिक्स लगा के, पाउडर लगा के, लेकिन समय आने पर तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी है, और बाल तो सफ़ेद होने ही है, ठीक है, सर के बाल काले कर लेकिन छाती के सफ़ेद हो जाएंगे, जो भी है मतलब बुढ़ापा तो आना ही है। सुंदर हम है नहीं, वो जितना कितनी कोशिश कर ले लेकिन बच नहीं सकता काल के प्रकोप से। लेकिन वास्तविक सुंदरता एक भक्ति होती है, तो भक्त सुंदर है कैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, सर्वगुण गण वैष्णव शरीर है, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, और भगवान को बता रखे क्या, गुणार्णव, हम रोज गाते ना, तो वो सभी गुणों के खान है, तो उन्हीं के गुणों को एक भक्त मैनिफेस्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो वास्तविक मायने में वो उसकी सुंदरता है। तो जितना जितना भक्ति में एक भक्त प्रगत होगा, उन्नत होगा, तो उतने उतने वो भगवान के गुण प्रदर्शित करेगा, और उतना ही वो सभी के लिए सुंदर बनता जाएगा। जैसे षड गोस्वामियों के विषय में आता है ना, धीरा धीर जनो प्रियो प्रियो करो, तो वो सभी के लिए सज्जन और दुर्जन सभी के लिए वो सुंदर थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के बहुत क्लोज हैं। प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक कोई दूसरे को सुंदर ना दिखे, भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के लिए कितने लोगों ने कहाँ कहाँ कौन से ऐसे देश में मतलब अभी तो हर जगह इस्कॉन का प्रचार गांव गांव में फैल गया है। तो कैसे कैसे मतलब अफ्रीका के जंगल्स में और कहाँ का भी लोग अपना जीवन प्रभुपाद जी को अर्पण कर रहे हैं, उनके मिशन में पूरा पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो ये उनकी असली सुंदरता है। तो प्रभुपाद जी वो भक्तों के लिए सबसे सुंदर है, तभी वो अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या हैं अभी भी, गोविंद माता जी, तो बताते कैसे जब उन्होंने प्रभुपाद के जीवन में ये गुण देखा, कृष्ण एक शरणम, कि कैसे जब प्रभुपाद को थर्ड टाइम वो सैन फ्रांसिस्को में थे 1967 में, मतलब इंडिया जब प्रभुपाद आए थे बीच में, तो उससे पहले एक स्ट्रोक हुआ था। तो उस समय मतलब इतनी नाजुक हालत थी प्रभुपाद की, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, वो तो कि मतलब भक्त हड़बड़ी में बाद में उनको ले गए हॉस्पिटल। लेकिन प्रभुपाद तो क्या ऐसी स्थिति में जब उनको तीसरा हार्ट अटैक आ रहा है, वो भागवतम का पाठ कर रहे हैं, भगवान प्रभु को बुलाते हैं और उनको नरसिंह स्तुति भक्तों को बोलने को कहते हैं, गान करने को, भागवतम हाँ ब्रह्मानंद प्रभु को बुलाते हैं और उनसे कुंती महारानी की स्तुतियाँ सुनते हैं, राध महाराज की स्तुतियाँ प्रभुपाद गा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि उनको इतना पेन हो रहा था कि मतलब भक्त पूरे कंफ्यूज थे कि भी पता नहीं अगले ही क्षण शायद प्रभुपाद नहीं रहेंगे, उनके फिजिकली उनके संग से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब ये मतलब इस प्रकार का कृष्ण एक शरणम, कि कृष्ण पे पूर्ण रूप समर्पण, तो इस जब ये गुण वहाँ पर स्पेसिफिकली मतलब गोविंद माता जी लिख रही है कि जब उन्हें वो देख पाई प्रभुपाद के चरित्र में, तो वो फिर पूर्णतया मतलब उससे पहले मतलब वो हिट एंड ट्रायल कर रही थी, मतलब बहुत सारे पथ हैं, तो हो सकता है ये भी एक मार्ग हो। लेकिन जब एक इस तरह का कन्विक्शन हाँ भी कृष्ण है और कृष्ण पे पूर्ण तरह समर्पित होकर जीवन जिया जा सकता है, तो जब इस तरह का समर्पण माता जी देख पाई प्रभुपाद के जीवन में, तो उनके लिए सरेंडर होना बहुत ही सहज हो गया। तो एक भक्त अपने गुणों से सुंदर होता है, और ये जो गुण है कृष्ण एक शरणम, तो ये मतलब ये कैसे किसी भी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। और फिर एक और चौथा गुण जो यहाँ पर पुरंजनी संबोधित कर रही है, प्रियम प्राप्तम,
कि आप अत्यंत सुलभ हो। तो कौन सुलभ है? भगवान बताते हैं ना गीता के 8वें अध्याय में, अनन्यश्चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य नित्य युक्त से योगिना। कि जो भी शुद्ध भक्त है, भगवान की भक्ति में लगा है, फिक्स है, जो मर्जी चैलेंज आ जाए, कैसी भी ट्राइंग कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन जो पूर्णतया भगवान की सेवा में निष्ठ है, तो उसके लिए भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। तो वैसे भक्तों का भी ये गुण है कि वो ईजिली एक्सेसिबल है, मतलब उनको बहुत ही ईजिली अप्रोच किया जा सकता है और बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। भगवान बताते हैं ना गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। तो खाली वो मतलब उनको प्राप्त करने के लिए, उनके चरण कमलों को प्राप्ति के लिए कुछ हमें बड़े बड़े प्रयास नहीं करने। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने तो हमें कहा है शूटिंग फॉर द राइनोस, लेकिन भगवान एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो एक जिसके पास मीन्स नहीं है, तो अगर वो इतना ही भगवान को अर्पण कर पा रहा है, तो भगवान उससे भी वो प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। हम देखते हैं चैतन्य भागवत में, चैतन्य वो महाप्रकाश लीला जब चैतन्य महाप्रभु में की थी, तो विस्तार से उसमें वर्णन आता है कैसे वो 21 घंटे चैतन्य महाप्रभु ने वो लीला संपादन किया था और अलग अलग भक्तों को महाप्रभु बुला रहे थे और उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। तो इसमें प्रसन्न आता है कि कुछ भक्त थे, वो मतलब चैतन्य महाप्रभु को क्या मतलब एक मूंग की दाल अर्पण कर रहे थे और महाप्रभु उसको भी वो ग्रहण करके बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब लोग दूसरों को फ्लैटर करने के लिए, क्या देसी भाषा में बोले, मतलब पटाने के लिए, मतलब एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए क्या मूंग की दाल से खुश कर लेगा उसको? वो तो उल्टा मारेगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितना सहज, एक बॉस को फ्लैटर करने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। और यहाँ पर एक भक्त भगवान को पत्रम पुष्पम फलम, तो थोड़ा जल अर्पण कर रहा है और भगवान उसके लिए जितो भी अस्य त्रयस्ति लोक्या, तो जो अनकॉन्करेबल है वो भी भक्त के प्रेम के द्वारा जीते जाते हैं। तो वैसे भगवान के भक्त भी बहुत ही सहजता से वो एक्सेसिबल होते हैं, उनको प्राप्य होते हैं। हम देखते हैं ना नारद मुनि का उदाहरण, तो उनके शिष्य तो तीनों लोकों में, तो उन्होंने तो प्रहलाद जो कि उस समय माँ के घर में थे, तो उनके लिए भी वो सुलभ बन गए। तो माँ के घर में तो बालक ने क्या ऐसा युक्ति, क्या यत्न कर सकता है, लेकिन नारद जी इतने उदार हैं और इतने सुलभ है कि तो अपना संग वो एक माँ के घर में बालक उसको भी प्रदान कर रहे हैं। एक मृगारी जैसे हंटर को वो इतना निशंस क्रूर है जो कि क्या कर रहा था, पशुओं को अर्धमरा छोड़ रहा था, तो उसको भी, उसके लिए भी सुलभ बन जाते हैं। तो ये भक्तों की विशेष कृपा है, नारद मुनि जैसे महान भक्तों की। नलकूवर्ण मणिगिरी वो क्या कर रहे थे, वो तो नंदन कानन में अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, तो उनके लिए भी नारद मुनि एक्सेसिबल हो गए। तो एक भक्त तो जैसे भगवान के लिए सबके पास टाइम है, सभी के लिए वो अप्रोचेबल है, उसी तरह भगवान के भक्त भी, मतलब जनरली भौतिक जगत में तो ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत रिनाउंड हो जाता है, मतलब उसका नेम एंड फेम हो जाता है, तो उसको अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर उसकी फीस लगेगी, उसके सेक्रेटरी के थ्रू जाना पड़ेगा। पर हम देखते हैं ना प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड के आचार्य, और एक बच्चा भी उनको फ्रीली अप्रोच कर सकता है, और प्रभुपाद जी रेडी है। वो जो 3 साल की बालिका थी ना, वो सरस्वती, इनकी वो यमुना माता जी की बेटी, तो उनको भी आदान प्रदान करने के लिए उनके साथ भी प्रभुपाद हमेशा अवेलेबल है। तो कैसे मतलब भगवान के भक्त हमेशा सुलभ है। पर पूज्य भक्तिदास महाराज ब्रह्मचारी पुस्तक में लिखते हैं कि कभी कभी मतलब जो नए भक्त होते हैं वैसा सोचते हैं कि वो जो सीनियर डिवोटीज हैं वो तो बहुत बिजी हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन वो किस लिए बिजी हैं? मतलब वो हमारे लिए बिजी हैं। तो इसलिए कभी भी मतलब महाराज तो अक्सर कहते हैं कि बहुत बार भक्त ऐसा बोलते हैं कि मतलब कुछ कर दिया और फिर ये सोच के कि मतलब महाराज को डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए हम मतलब महाराज को डिस्टर्ब नहीं करते और एक कार्य कर देते। महाराज कहते नहीं, मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन पूछो। तो ऐसे भी जो वरिष्ठ भक्त हैं वो उनका समय हमारे लिए है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना वो बिजी है तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो हो सकता है कभी इमीडिएटली वो बिजी हो, लेकिन
उनका समय हमारे लिए है, तो हमेशा हमें रेडी रहना है जो सुलभ भक्त हैं उनका संग प्राप्त करने का और अपनी प्रगति के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन ग्रहण करने का। तो अंत में प्रभुपाद ये जो तात्पर्य के जो लास्ट पैराग्राफ है तो उसमें थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि कैसे मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है जो कभी कभी बलात्कार कहते हैं। यद्यपि बलात्कार वैध नहीं है, किंतु यह तथ्य है कि स्त्रियां ऐसे मनुष्य को चाहती हैं जो बलात्कार में पटु होता है। तो ऐसा नहीं यहाँ पर मतलब हम समझ सकते हैं, ये तो किसी भी स्त्री के लिए ये जो जबरन है तो वो कष्टप्रद है और उनको पूरा जीवन मतलब एक बहुत बड़ा संकट लाने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं प्रभुपाद वॉयलेंस को एडवोकेट कर रहे हैं, स्त्रियों के प्रति कुछ हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं हिज ग्रेस वैसे शिखा प्रभु तो बताते हैं कि इस कंटेक्स्ट में ये जो शब्द प्रभुपाद इंग्लिश में रेप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि मतलब ये जो बल का प्रयोग है वो एक पुरुष की उसकी शिवैलिटी को, उसके हीरोइज्म को, मतलब उसका जो एग्रेसिव नेचर है डोमिनेट करने का, और फिर मतलब वो डोमिनेट करता है और फिर स्त्री को केयर और सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो उस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। तो एक ऐसा एक सर्वे भी किया गया था आधुनिक जगत में कि जो माताएं हैं स्त्रियाँ उनमें मतलब वो जैसे पढ़ती हैं तो कौन तरह की मैगजीन्स किस प्रकार की मैगजीन्स को उनको पसंद आती है। तो इसमें ऐसा पाया गया कि जिन मैगजीन्स में तो पुरुषों को के ब्रेवरी वाले एक्ट्स हैं कि कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं तो वो मतलब वो स्त्रियों के लिए ज़्यादा दिलचस्प पाए जाते हैं। तो ये जो एक पुरुष की ब्रेवरी है, एग्रेशन जिसको नाम दिया जाता है कभी कभी, उनका हीरोइज्म, तो वो एक स्त्री को अट्रैक्ट करने वाला है। तो ऐसे हम तो असली सोर्स तो खैर कृष्ण ही है, वही रियल हीरो है। तो कैसे उन्होंने अपनी शिवैलरी से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी माता को अट्रैक्ट किया था जब उनको स्वयंवर से ले गए थे। फिर सांब का उदाहरण आता है कि जो लक्ष्मणा थी वो तो उनसे विवाह नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सांब तो जबरन उनको जबरदस्ती ले गए थे। लेकिन फिर जब उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया इतना अकेले ही सबसे सामना करने के तैयार थे, तो फिर लक्ष्मणा का भी हृदय उन पर आ गया। तो ये कैसे जो ब्रेवरी है पुरुष की वो स्त्री को आकर्षित करने वाली। तो यहीं पर ही हम विराम देते हैं।